सर दोषी सर, आज विराट कोहली से भी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि इस पूरे मैच में बल्ला नहीं चला विराट कोहली का, लेकिन आज फाइनल मैच में सब सोच रहे हैं कि विराट कोहली कमाल दिखाएं अपना। इसके अलावा रोहित शर्मा पूरे तरीके से फॉर्म में है, जसप्रीत बुमराह कई मैचेस अपने नाम उन्होंने किए हैं इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान अभी तक। बिल्कुल, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि विराट कोहली अभी तक वो प्रदर्शन नहीं कर पाए जिसकी कि सारा देश प्रतीक्षा कर रहा था। देखिए बड़े मौक़ों का बड़ा खिलाड़ी है, अब तक असफल रहा, लेकिन उसको खुद को मालूम है कि क्या गलतियां उसने की है। वो क्योंकि बड़ा खिलाड़ी होता है ना, वो खेल की तकनीकी कौशल से तो परिचित रहता है, मानसिक रूप से भी बड़ा दृढ़ रहता है। और विराट कोहली जानते हैं कि उनको किसी आलोचक का जवाब नहीं देना है, उसको जवाब देना है अपने आप को, और वो आज जवाब देकर रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ज़िद्दी खिलाड़ी है, उसको मालूम है कि कहाँ वो खुद संतुष्ट होगा, उसको खुद को मालूम है कि अब तक वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा और उससे शुरुआत की संभावनाएं बिगड़ रही हैं। वो तो अच्छा हुआ कि आप कह रही हैं जैसा कि रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेलते हैं तो वो अच्छी शुरुआत दे पा रहे हैं। उनके आउट होने के बाद भी देखिए, विराट के आउट होने के बाद भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है भारतीय, क्योंकि इस भारतीय टीम की विशेषता है कि बहुत सारे मैच विनर्स हैं, अकेले के दम पर मैच की फिजा बदलने वाले खिलाड़ी हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि चाहे ऋषभ पंत हो या हार्दिक पांड्या हो या फिर रोहित शर्मा हो और सूर्य कुमार यादव को हम कैसे भूल सकते हैं, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का रंग ही बदल देते हैं। विकेट गिरने के बाद भी ये लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, रनों की रफ्तार को रुकने नहीं देते, ये उनकी बड़ी विशेषता है। और उसी के हिसाब से बॉलिंग भी मैं समझता हूँ इतनी संतुलित भारतीय टीम मैंने कई सालों में नहीं देखी, जहां तेज आक्रमण भी इतना पहना हो, मध्यम जो स्पिनर्स है वो भी कुलदीप यादव इतने बढ़िया स्पिनर्स, उनको क्रिकेट की दुनिया में कोई खेल ही नहीं पा रहा है। उसके बावजूद देखिए भारतीय टीम लगातार हर मैच जीती है। और दूसरी तरफ देखिए दक्षिण अफ्रीका को भी हम कम नहीं आंक सकते, वो भी सभी मैच जीते हैं। तो दो अपराजित टीमों के बीच में लेकिन सर सेमीफाइनल मुकाबला है और मानसिक दृढ़ता इसमें प्रमुख काम करेगी। साउथ अफ्रीका ने फाइनल में पहली बार आए हैं, जहां 17 साल बाद भारतीय टीम की कोशिश रहेगी ट्रॉफी लाने की, वहीं पहली बार खिताब जीतने की साउथ अफ्रीका की भी कोशिशें रहेंगी। सबसे बड़ा चैलेंज साउथ अफ्रीका की टीम में किसे मानते हैं भारतीय खिलाड़ियों के लिए? मैं समझता हूं कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है ना, ये अगर शुरू में क्विंटन डिकॉक को आप जल्दी आउट कर लेते हैं तो पूरी टीम दबाव में बहुत जल्दी पड़ जाती है। ये बात सही है कि कई खिलाड़ी भारतीय बॉलर्स को समझते हैं, क्योंकि यहाँ आईपीएल में खेलते हैं, हेनरी क्लासन खेलते हैं और डेविड मिलर खेलते हैं, जिन्हें मैं किलर मिलर कहता हूँ। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, खेल की फिजा अकेले दम पर बदलने की क्षमता रखते हैं। और उसके अलावा क्विंटन डिकॉक बहुत तेज़ी से रन बनाते हैं, उनका तेज़ आक्रमण भी अच्छा है। स्पिनर्स के मामले में भारत ज़्यादा उनसे बेहतर है। तो लेकिन संतुलित टीमें हैं। देखिए आज के दिन जो अच्छा प्रदर्शन करेगा, भारत के जीतने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि भारतीय टीम ज़्यादा संतुलित है, इसमें मैच विनर्स ज़्यादा हैं, भारतीय स्पिन आक्रमण बेहतर है। और ये जो पिच है ना वेस्ट इंडीज़ की, यहाँ गेंद फंस कर आती है और जब स्पिनर्स को मदद मिलती है धीमे पिचेस है, और इन धीमे पिचेस पर भारतीय स्पिनर्स अपने रंग में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अक्षर पटेल भी बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं और कुलदीप यादव तो मैच विनर की तरह हमेशा दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि उनकी चाइना मैन और गूगली लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उनकी टॉप स्पिनर और फ्लिपर जो बीच में डालते हैं उसका अंतर समझ ही नहीं पा रहे हैं, उनकी गूगली तो समझ ही नहीं पा रहे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़े बॉलर और तेज़ आक्रमण बुमराह शुरू से ही दरवाजे खोल देते हैं। तो उसके बाद स्पिनर्स अपना काम कर देते हैं। तो शक्ति के हिसाब से भारतीय टीम की जीतने का प्रतिशत मैं समझता हूँ ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो टीम आज बेहतर प्रदर्शन करेगी, जो बेहतर शुरुआत के पावर प्ले में आगे निकल जाएगी, वही टीम विजेता बनेगी। बिल्कुल। मनोज जोशी जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जोशी जी, अगर दोनों टीमों की बात करें तो भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 26 मैच खेले हैं, जिसमें से 14 मैचेस भारतीय टीम ने जीते हैं। इसके अलावा कम ही मैच जीते गए हैं साउथ अफ्रीका की टीम की ओर से। और ओवरऑल आप पूरा इतिहास देखें अगर दोनों टीमों का, तो पलड़ा तो भारतीय खिलाड़ियों का ही भारी नजर आता है। क्या आपको भी लगता है, आप इत्तेफाक रखेंगे इस बात से जो दोषी सर ने कहा? बिल्कुल जी, उनसे इत्तेफाक मैं रखता हूं, क्योंकि टीमें दोनों बहुत अच्छी हैं। भारत का पलड़ा भारी है। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे, गेंदबाजी में भारतीय टीम अच्छी है, लेकिन उनकी टीम और भी अच्छी है, क्योंकि आंकड़े देखेंगे आप, उन्होंने ज़्यादा विकेट चटकाए हैं भारत की तुलना में। उनका एवरेज दोनों का बराबर ही है ऑलमोस्ट, लेकिन इकॉनमी उनकी ज़्यादा अच्छी है, बल्लेबाजी हमारी ज़्यादा अच्छी चल रही है।
तो लेकिन हमारी गेंदबाजी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। लेकिन अब सारे आंकड़े किंतु परंतु इफ एंड बट्स का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह गया। अब जो है एक रेस होनी है, रेस पर दो बड़े दिग्गज खड़े हैं जो 20 में से चुनकर आए हैं। एक तरफ इंडिया है, एक तरफ साउथ अफ्रीका है। अब जो अच्छा प्रदर्शन करेगा इसमें और जो दबाव को अच्छे तरीके से हैंडल करेगा, जीत उसी की होगी। और यहाँ क्योंकि अब चोकर्स वाला जो टैग है वो उनका हट चुका है, क्योंकि सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप ओडीआई का हो चाहे वर्ल्ड कप T20 का हो, दोनों में एक चोकर्स का टैग था, क्योंकि वो 7 बार सेमीफाइनल हारे हैं लेकिन इस बार सेमीफाइनल जीते हैं वो। लेकिन भारत पर जो चोकर्स का टैग लगा हुआ है फाइनल मुकाबले का, उससे भारत को अभी निजात पानी है, क्योंकि 5 फाइनल हम हार चुके हैं अब तक। ओडीआई का वर्ल्ड कप हो चाहे T20 का वर्ल्ड कप हो, 2014 का या चैंपियंस ट्रॉफी हो पाकिस्तान के खिलाफ जो हम हारे थे 2017 में, तो ये 5 जो फाइनल हम हारे हैं, तो उससे हमें भी चोकर्स का टैग हटाना है। तो आज की रात बहुत अहम है, पता चल जाएगा कि कौन चैंपियन बनने जा रहा है और कौन चोकर्स। बिल्कुल, मेरे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ गए हैं। वरिष्ठ खेल पत्रकार फजल इमाम मलिक सर मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा शेखर विजयन जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। शेखर विजयन जी, आपके पास आ रही हूँ। एक्स फैक्टर आज क्या रहने वाला है मैच का? और मनोज जोशी जी मेरे साथ है, कह रहे हैं कि चोकर्स का टैग आज हटाना होगा। किसके ऊपर से हटेगा ये टैग? मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है भारत के लिए, क्योंकि ये जो मैच है, ये जो 2 टीम है भारत और साउथ अफ्रीका, दोनों बहुत ही वरिष्ठ टीम है जो फाइनल्स में आए हैं। और पूरा भारत भारत टीम को देख रहा है। हमारे जो बल्लेबाजी है, हमारी जो गेंदबाजी है बहुत ही अच्छी है। और जो सुशील दोषी सर बोल रहे थे, आई थिंक मैं उससे सहमत हूँ कि हमारे जो स्पिनर्स हैं उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। जो हमारे जो पिच है, वहाँ पे हम खेल रहे हैं बारबाडोस में, उस पिच में स्पिनर्स का बहुत बड़ा वैल्यू रहेगा। ठीक है, शेखर विजयन सर आऊंगी आपके पास में, बने रहिए। फजल इमाम सर आपके पास आ रही हूँ। आज ज्यादा उम्मीदें बॉलिंग से रहने वाली हैं या फिर बल्लेबाजों से? नहीं, देखिए, दोनों से उम्मीद रखनी चाहिए। पहले बल्लेबाजी अगर बेहतर बल्लेबाजी पहले अगर बल्लेबाजी करते हो, हम अच्छा रन टांग देते हैं, स्कोर टांग देते हैं स्कोर बोर्ड पे, तो फिर गेंदबाजों को गेंदबाजी उसी करनी होगी जो अब तक करते आए हैं। देखिए, दोनों टीमों के साथ एक क्रूशियल मैचेस में उन्होंने अपने नर्व को कंट्रोल में रखा। चाहे आप अगर ग्रुप स्टेज में देखिए तो पाकिस्तान के खिलाफ 119 का रन हमारे गेंदबाजों ने ही डिफेंड किया। नेपाल के खिलाफ साउथ अफ्रीका की 1 रन से जीती है। तो इस तरह से दोनों टीमों के साथ कुछ इफ और बट लगा हुआ, और ये चूंकि 2020 का गेम है, इसलिए ठीक है कि भारत की संभावनाएं ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 50-50 चांसेस दोनों को हम लोगों को देना चाहिए। भारत का थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर है, जो कि अभी बल्लेबाजी उनकी चल रही है। सुशील जी ने भी कहा, सुशील दोषी जी ने भी कहा कि विराट कोहली को चलना चाहिए। कल भी जब बात हो रही थी आप इसी चैनल पे, तो मैंने भी कहा था कि विराट कोहली मेरे लिए तुरुप का एक विराट कोहली इस मैच में होंगे। और बीच में दिक्कत यह है कि थोड़ा शिवम दुबे नहीं चल पा रहे। शिवम दुबे को भी फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि कई बार मिडिल ऑर्डर्स, जैसे हम पाकिस्तान के खिलाफ देखे कि 80-90 रन पर 1 या 2 विकेट था, उसके बाद पूरी टीम 119 पर ऑल आउट हो गई। तो ये थोड़ी सी चिंता का विषय कभी कभी हो जाता है। तो इसलिए हमें इस पर ध्यान देना होगा कि मिडिल ऑर्डर्स भी रन बटोरे। जो हालांकि 170-180 रन हम बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा और भी बेहतर। चुके ठीक है मनोज जी, अगर दोनों टीमों की बात करूं तो वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड दोनों टीमों का जो पूरा इतिहास है वो क्या कहता है, उससे क्या पता चलता है? देखिए, आपने शुरू में जो सवाल पूछा था वो था बारिश को लेकर, और रिकॉर्ड मैं तो ये कहूँगा कि जो इंद्र देवता हैं उनका कोप जो है साउथ अफ्रीका पर शुरू से रहा है। 1982 का और 1992 का, क्षमा कीजिएगा, वर्ल्ड कप हो जहां 1 गेंद पर 22 का लक्ष्य उनके सामने रख दिया गया, संभव सा 2003 का वर्ल्ड कप हो, और कई ऐसे वर्ल्ड कप के आयोजन हुए जहां बारिश ने उनका काम तमाम किया। लेकिन रिकॉर्ड ओवरऑल ठीक है, क्योंकि हम पिछली बार वर्ल्ड कप में इनसे हारे थे, तो कभी अंडर एस्टिमेट हम इस टीम को नहीं कर सकते। उनकी जैसा अभी कहा भी गया कि स्पिन बॉलिंग में निश्चित तौर पर भारत का पलड़ा भारी है।
वहाँ पर, क्योंकि ये बारबाडोस की विकेट है और बारबाडोस की विकेट एक समय बहुत तेज गेंदबाजी के लिए जानी जाती थी, गेंदबाजों को अच्छी खासी यहाँ पर मदद मिलती थी। तो अब यहाँ पर रन बनने थोड़े से मुश्किल हैं। एक ऑस्ट्रेलिया ने ज़रूर, एक अपवाद है, ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ 201 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, और वहीं भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 180 प्लस का स्कोर बनाया था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 145 से लेकर 165 170 से ज़्यादा स्कोर नहीं बनता यहाँ पर। तो यहाँ पर आप, क्योंकि अगर बारिश की संभावना है तो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनिए। पूरे T20 वर्ल्ड कप के दौरान कई नए रिकॉर्ड्स भी बने हैं, तो क्या ये रिकॉर्ड एक नया बनेगा, ये देखना होगा। ग्राउंड पर लिए चलती हूँ अपने दर्शकों को, चूंकि लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है इस मैच को लेकर। अभिषेक मेरे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। अभिषेक, इससे पहले आप जब बात कर रहे थे क्रिकेट प्रेमियों से, तो उत्साह देखते ही बन रहा है। सबने अपनी एक्सपेक्टेशंस भी बताई, किस खिलाड़ी से किसको कितनी ज्यादा उम्मीद है। चूंकि आज वीकेंड भी है, तो प्लान्स क्या सेट हैं सभी लोगों के आज इस मैच के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे कि शाम को किस तरह से मैच का लुत्फ उठाने के लिए, क्योंकि आज बिल्कुल वीकेंड है, सैटरडे है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए तो वैसे ही दिन रहेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आज के दिन के लिए कुछ खास तैयारी आज शाम के लिए कर रखी है। कैसे लुत्फ उठाएंगे मैच का? आप ये देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर हैं, ये अपने क्रिकेट प्रेमी भाई हैं, यहाँ पर ऑफिस के अपने कार के साथ साथ यहाँ पर इंडिया को चीयर अप करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि फाइनल मुकाबला पिछला देखा गया कि कैसे टीम हार गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश में हर आदमी चीयर करना चाहता है कि इंडिया जीते, और इस बार प्लान वे में बिल्कुल करना है कि इंडिया को किसी तरीके से लूज़ नहीं करना है। लास्ट टाइम आपने देखा कि कैसे ऑस्ट्रेलिया ने मैच को, चूँकि ये चौका टीम है, साउथ अफ्रीका के लिए पहली बार फाइनल पहुंची है, तो इसलिए कुल मिला के प्रेशर साउथ अफ्रीका के ऊपर ज़्यादा है, और इंडिया के चांसेस 70 और 30 के हैं। 70 इंडिया है तो 30 हमारी साउथ अफ्रीका है। 70-100 में बदले ऐसी मैच कैसे सब लोग परिवार के साथ देखने वाले हैं कि सब लोग साथ में? नहीं, हमारे क्लब के GP11 क्लब के ये चेयरमैन मिस्टर प्रदीप वर्मा है, ये क्लब के चेयरमैन, इन्होंने पूरी पार्टी की व्यवस्था कर रखी है। शाम को मैच भी देखेंगे और पार्टी भी करेंगे, है ना, पूरे जोश खरोश के साथ। जितने लोग हैं, कम से कम 15-20 लोगों की इन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी है बड़े स्क्रीन पे। सब लोग साथ में रहेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार इंडिया वर्ल्ड कप लाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी सारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है। चाहे बैट्समैन ले लीजिए, चाहे इसमें ले लीजिए, चाहे फास्ट बॉलर, सब अच्छा खेल रहे हैं, और इस बार इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी। कौन से प्लेयर्स हैं जिनसे डर लग रहा है आपको? ऋषभ पंत बता रहे थे इधर उधर खेल दे रहे हैं आजकल, और कौन कौन है जिनसे? देखिए, डरने की कोई बात ही नहीं है। कुल मिला के हमारी इंडिया, 2 शब्दों में यही कहना चाहेंगे कि हमारे बैट्समैन, हमारे बॉलर्स सभी इस समय फॉर्म में हैं, तो कुल मिला के इंडिया की जीत होना तय है। बिल्कुल, इंडिया की जीत होना तय है। क्रिकेट प्रेमी तो यही कह रहे हैं, यही मान रहे हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम को भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कम नहीं आंकना चाहिए। सुशील सर, आपके पास आ रही हूँ। गेम चेंजर आज कौन लगता है आपको दोनों टीमों से साबित हो सकता है? कौन होगा गेम चेंजर आज के इस मैच का? नहीं, मैं तो एक कुलदीप यादव को समझता हूँ। स्पिनर जब अगर अपना असर दिखाएंगे तब कुलदीप यादव एक बढ़िया काम कर सकते हैं, वो आपके लिए मैच विनर हो सकते हैं। बुमराह शुरू से अगर दरवाज़ा खटखटा दें 1-2 विकेट लेकर, तो फिर वो आगे बढ़ सकते हैं। और दक्षिण अफ्रीका का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ कि उनके जो तेज़ गेंदबाज है ना, येंसन, काफ़ी हाइट ऊपर है उनकी, ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं, और जब हाथ ऊपर जाकर वो बॉलिंग करते हैं तो टप्पा खाकर तेज़ ऊंची उठती है और तेज़ गति से भी आती है। उछाल जो होता है ना, और सीम के सहारे कट तो हो ही रही है गेंद, और यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि गेंद फंस कर आ रही, तो वो एक बहुत मुश्किल बॉलर होंगे, वे तमाम कठिनाइयाँ पेश कर सकते हैं। उसके अलावा रबाडा भी बहुत ही बड़े बॉलर हैं, हम जानते हैं दुनिया भर में उनकी काफ़ी इज्जत है। नोकिया भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, तो उनका पेस अटैक एक तरह से भारत के समकक्षी है। भारत जो उनसे बेहतर साबित हो रहा है ना, वो स्पिनर्स के रूप में और बल्लेबाजों के रूप में। तो देखना ये मुकाबला बल्लेबाजी और गेंदबाजी, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि बल्लेबाज मैच बनाते हैं जबकि गेंदबाज मैच जिताते हैं। तो देखना ये कि क्या बुमराह एंड कंपनी, क्या बुमराह और कुलदीप यादव एंड कंपनी अपना काम दिखाएगी, या फिर नोकिया, रबाडा और उनके जो तीसरे फास्ट बॉलर येंसन, ये अपना काम दिखाएंगे। तो बहुत ही बड़ा मैच है, मुकाबला बड़ा भी है और मुकाबला कड़ा भी।
बिल्कुल ठीक कहा आपने, मुकाबला बड़ा भी है, मुकाबला कड़ा भी है, दोनों टीमों की अपनी अपनी पूरी तैयारी है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इंतजार है आज रात 8 बजे का, जब दोनों टीमों के बीच इस मैच की, इस महामुकाबले की शुरुआत होगी। T20 वर्ल्ड कप का खिताब कौन करेगा अपने नाम, ये आज क्लियर हो जाएगा। खबरें आगे भी रहेंगी जारी, फिलहाल एक ब्रेक।